एक तरफ त्योहार का रंग है तो दूसरी ओर 15 दिनों में 2 ग्रहण के साए पड़ रहे हैं। 25 मार्च को देश भर में होली मनाई जाएगी और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। इसके ठीक बाद 8 अप्रैल को दुनिया को सबसे लंबे सूर्य ग्रहण के साए से गुजरना है। विज्ञान के लिए ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष नजरिए से ग्रहण का हमारी राशियों पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषाचार्य इस बात की गणना में जुटे हैं कि आखिर 15 दिनों में 2 ग्रहण के मायने क्या हैं। ज्योतिषीय शास्त्र के मुताबिक ग्रहण पर किसी भी शुभ काम की मनाही होती है, लेकिन इस बार जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है उस दिन होली भी खेली जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर ग्रहण के साए में होली खेली कैसे जाए और 15 दिनों में पड़ रहे 2 ग्रहण का आखिर मतलब क्या है। देश में होली के रंग बिखरे हैं। मथुरा से लेकर काशी तक होली का जश्न शुरू हो चुका है। साधु संतों से लेकर आम लोग तक होली की मस्ती में डूबे हैं। 25 मार्च को देश भर में होली पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है, लेकिन इस दिन साल के पहले चंद्र ग्रहण का अशुभ योग भी बन रहा है, यानी होली पर इस बार ग्रहण का साया मंडरा रहा है। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। सुबह 10:24 पर ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:01 तक रहेगा, यानी होली पर लगभग 4.5 घंटे तक ग्रहण का साया रहेगा। हालांकि ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ होगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन होली का त्योहार कैसे मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। होली के जश्न में ग्रहण का साया नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और जब ग्रहण दिखेगा नहीं तो इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। ऐसे में आपके जीवन पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। ग्रहण, चंद्र ग्रहण जिसे हम कह रहे हैं, यह भारत में दृश्य नहीं है, और जो चीज जहाँ दृश्य नहीं होती है उसका कोई वहाँ शुभता और अशुभता का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि भारत में है नहीं, इसलिए इसका कोई शुभता अशुभता का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ग्रहण है तो ग्रहण है, लेकिन हमारे यहाँ भी उसका महत्व, भारत में उसका महत्व विशेष करके नहीं है। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई खगोलीय घटना होती है तो उसका प्रभाव सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। वहीं सभी राशियों पर भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। जो सभी राशियों से संबंधित जातकों पर अर्थात व्यक्तियों पर भी इसका प्रभाव निश्चित ही कुछ न कुछ पड़ेगा। ग्रहण काल में आप नवग्रह मंत्रों का जाप करें। गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का जाप लाभदायक होगा। शुभ प्रभाव पाने के लिए श्री हरि विष्णु और महादेव का जप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद काले तिल, काले वस्त्र का दान करें। साबुत उड़द, आटा, दाल, चावल और चीनी का भी दान कर सकते हैं। जब राहु केतु चंद्रमा या सूर्य पर आते हैं तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय राहु और चंद्रमा या केतु या चंद्रमा विशेष रूप से ग्रसित करते हैं चंद्रमा को, जिसके कारण से ग्रहण लगता है। तो ऐसे लोगों को समस्याएं आती हैं, जो राहु केतु या उससे पीड़ित हैं उन लोगों को समस्याएं आती हैं। तो इसलिए राहु केतु का विशेष करके इस पर प्रभाव पड़ता है। भारत में होली की मस्ती का खुमार पहले ही लोगों के सिर चढ़ चुका है। ऐसे में 25 मार्च को ग्रहण के दौरान भी आप सुबह से ही हर्षोल्लास के साथ पूरे दिन होली मना सकते हैं। इस दिन आप अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग के कपड़े पहने, रंग गुलाल लगाएं और दूसरों को उपहार दें और होली के रंग में पूरी तरह मदहोश हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली पर चंद्र ग्रहण का साया है तो अगले महीने दुनिया 50 साल बाद सबसे लंबे सूर्य ग्रहण की साक्षी बनेगी। आने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर नासा ने भविष्यवाणी की है। इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान काफी अंधेरा दिखने वाला है। इस समय स्थिति ऐसी भी हो जाएगी कि दिन के वक्त ऐसा लगेगा जैसे रात हो गई हो। देखिए, सूरज पर लगने वाला है ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण फिर से आ रहा है सूर्य की शक्ति को कमजोर करने के लिए। 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या के दिन लगने जा रहा साल का पहला सूर्य ग्रहण अहम है। यूं तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य ग्रहण अहम स्थान रखता है और जीवन से जुड़े संकेत देता है।
इस साल का ये पहला सूर्य ग्रहण अपने आप में खास है, क्योंकि ये काफी लंबा ग्रहण होगा। लगभग 7.5 मिनट तक सूर्य ढका रहेगा, जिसका संयोग पूरे 50 साल बाद बना है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि कनाडा, मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका में पूरी तरह देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण अब साल का पहला सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को आने वाला है, ये हम भारत से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो इसकी बेल्ट है, जिस एरिया पे, जिस बेल्ट पे ये ग्रहण जो है वो चालू होगा, दिखाई देगा, वो अमेरिका, टेक्सास और मैक्सिको की बेल्ट है। तो उस तरफ की कंट्रीज में ये नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये टोटल इक्लिप्स है। साल का ये पहला जो ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है और ये बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए चलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये भारत से नहीं है, तो इतनी ज्यादा खास तैयारी तारामंडल की तरफ से नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अलग समय रहेगा। क्योंकि अमेरिका है तो उस समय वहां सुबह रहेगी, यहाँ रात रहेगी, ये मिडनाइट में रहेगा। धर्म कहता है कि संसार में घटने वाली कोई भी घटना के पीछे कोई न कोई ईश्वरीय कारण जरूर होती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और उसका प्रभाव भी होता है। ज्योतिष विज्ञान भी यही कहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहां पर उसका प्रभाव भी होता है। और ज्योतिषीय ग्रहों की युक्ति और साथ में ग्रहण अनहोनी का योग बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग उपस्थित करता है। मंगल शनि का टकराव जो है, एक युति जो है वो टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती है। तो आने वाले समय में करीब 45 दिनों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को रात 9:12 पर शुरू होगा और ग्रहण का समापन रात्रि 1:20 पर हो जाएगा। ये बीते 50 साल में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और 7.5 मिनट तक रहेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी शुरुआत दक्षिणी प्रशांत महासागर से होगी। ये उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको से गुजरते हुए कनाडा तक जाएगा। कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, फ्रेंच पॉलिनेशिया और जमैका जैसे देशों में भी आंशिक रूप से दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण दर्शनीय नहीं होगा, जिस वजह से सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत के लिए कुछ मायनों में ये स्थिति उतनी खराब नहीं रहेगी जितनी विदेश के लिए दिखाई देती, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव, दोनों ग्रहण जो पड़े, चंद्र ग्रहण पड़ा 25 तारीख को और अभी जो 8-9 तारीख को 8 और 9 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, दोनों के दोनों बाहर ही पड़ रहे हैं। उसका भारत में कहीं भी ये दोनों ग्रहण दृश्य नहीं रहने वाले, तो इसका प्रभाव बड़ा विचित्र होगा भारत में। अब देखें किस प्रकार से रशिया इत्यादि की स्थिति चल रही है यूक्रेन के साथ। वहां पर यदि हम आगे बात करें तो इस्लामिक देशों में क्या स्थिति चल रही है, और आने वाले समय में अमेरिका में इलेक्शन भी है। तो हमें दिखाई देता है कि और अभी कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से ट्रंप ने जो बात बोली थी, खून खराबे की बात, तो वो स्थिति दिखाती है कि अशांति का वातावरण, ग्रहण का वातावरण जो है, ग्रहण का प्रभाव जो है पूरे विश्व में प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य और चंद्रमा का वो असर जिसका धरती पर और हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है, वो हलचल है ग्रहण। ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषीय लिहाज से हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क करते हैं। अगर कुछ खास कर्म किए जाएं तो सूर्य ग्रहण के असर को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात होली के उन रंगों की कर लेते हैं जो शहर शहर अभी से नजर आने लगी है। कृष्ण नगरी मथुरा तो होली के रंगों से सराबोर है, तो शिव की नगरी काशी भी होली मना रही है। काशी में एक दिन पहले एकादशी पर रंग भरी एकादशी मनाई गई। इस दिन भगवान शंकर को उनके भक्त रंग लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह वाराणसी में मसाने वाली होली भी खूब चर्चा में रही। रामनगरी अयोध्या में भी रामलला को रंग लगाया गया, जबकि संतों ने फूलों से होली खेली। इस बीच कान्हा की नगरी मथुरा तो अलग अलग रंगों से सजी हुई नजर आई। कहीं फूलों की होली हुई तो कहीं जमकर रंग बरसा। मध्य प्रदेश के नर्मदा में खूब वहां पर रंग बरसा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरियन अंदाज में वहां के लोगों ने होली खेली। कई जगह रंगों के साथ दिवाली का धमाल भी नजर आया। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं काशी, जहां धूमधाम से मसाने में होली खेली गई। बजते डमरू, घंटे, घड़ियाल और मृदंग, वाद्य यंत्रों से निकलती धुनों के बीच मृत्यु और जिंदगी का ये अद्भुत मिलन है। जलती हुई चिताओं के बीच नृत्य और रंगों की जगह हवा में उड़ती चिता की राख। ये होली है बनारस वाली।
औघड़, मस्त, मलंग बनारस का ये मिजाज अद्भुत है, क्योंकि यहाँ के हर बाशिंदे की रग-रग में समाये हैं महादेव, और भोलेनाथ की नगरी का हर रंग महादेव का रंग है। चिता भस्म की होली मसान पर खेलते आस्थावान, जलती चिताएं, मस्ती में डूबे श्रद्धालु, एक दूसरे को भस्म और अबीर गुलाल लगाते अघोर शिव के गण। होली की ऐसी मस्ती और कहाँ होगी। काशी में रंगभरी एकादशी से होली की 5 दिवसीय रंग उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है, और जब बाबा काशी विश्वनाथ, मां पार्वती और भगवान गणेश के साथ काशीवासी होली खेल लेते हैं, तो ठीक उसके बाद मसान की होली खेलने की परंपरा है। मसान की होली में बाबा विश्वनाथ अपने गणों के साथ होली खेलते हैं। आज के दिन में ऐसा है, डेड बॉडी के पास ही रंगारंग कार्यक्रम खेलते हैं और अच्छे से होली मनाने का काम करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज बाबा विश्वनाथ साक्षात यहाँ पर आते हैं, दर्शन देते हैं, और जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, साथ ही साथ जो 7 समंदर पार से आए हुए तमाम सैलानी हैं, वो भी इस पल के साल में होने वाले एकमात्र ऐसे अनुष्ठान के, ऐसे कार्यक्रम के गवाह बनते हैं। मोक्षदायिनी काशी नगरी के महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। यहाँ 24 घंटे चिताओं के जलने और शवों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहता है। इन सब के बीच ही रंग एकादशी पर यहाँ 5 दिवसीय होली पर्व की शुरुआत होती है। मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे थे, और यहाँ उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली थी। लेकिन अपने प्रिय श्मशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ इन्हीं के साथ चिताभस्म की होली खेलने महाश्मशान पर आते हैं। इसकी शुरुआत महाश्मशान नाथ की आरती से होती है। इससे पहले बाकायदा शोभा यात्रा निकाली जाती है, और फिर बाबा विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराने के बाद भूत, प्रेत और अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं, और इसी के बाद यहाँ होली की शुरुआत हो जाती है। यहाँ बाबा अपने गणों के साथ चिताभस्म की होली खेलते हैं। काशीवासी पूरे साल रंगों की होली खेलने के पहले इस महाश्मशान पर होने वाली चिताभस्म की होली का इंतजार करते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। होली मतलब उत्सव, आनंद और उल्लास। कृष्ण मथुरा में अपनी सखाओं और गोपियों के साथ कुछ इसी अंदाज में होली खेला करते थे। तभी तो आज भी लोग होली खेलने के लिए मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में जमकर होली खेली गई। वहां होली खेलने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। आलम यह था कि हवा में गुलाल की खुशबू खुल चुकी थी, जबकि वहां मौजूद लोगों के चेहरे रंगों से पूरी तरीके से रंग चुके थे। इस बीच उन पर लगातार रंगों की बौछार हो रही थी। इस दौरान ये सभी भक्त कृष्ण भजन पर जमकर झूमते गाते हुए नजर आए। तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में हुए होली कार्यक्रम में राधा रानी बने कलाकारों ने परफॉर्म किया। अपनी अदाकारी से इन्होंने सभी को मोहित कर दिया। वहां फूलों की होली खेली गई, जिसमें एक दूसरे पर जमकर फूल बरसाए गए। असल में ब्रिज में होली से कई दिन पहले होली महोत्सव शुरू हो जाता है। ये होली महोत्सव 40 दिनों तक यूं ही चलता है। इसी तरह देखिए, राधा कृष्ण बने इन कलाकारों को देखिए, ये महाराज भी इन्होंने रचाया। मोरपंख पहने काफी कलाकार के बीच राधा कृष्ण ने मनमोहक डांस किया। उनकी ऐसी परफॉर्मेंस देखकर वहां पहुंचे भक्त मंत्रमुग्ध हुए पूरी तरीके से। वो पल इतना जबरदस्त था कि सब कुछ भुलाकर राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुति में वो पूरी तरीके से रम गए, खो गए, और भक्त भी पूरी तरीके से इसमें सराबोर हो गए।
शिव की नगरी काशी में भी होली का उत्सव मनाया जा रहा है। यूं तो होलिका दहन 24 मार्च यानी रविवार को होना है, फिर भी अगले दिन सोमवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। लेकिन मथुरा से लेकर काशी अभी से रंगों में रंगी हुई है। इन दिनों शहरों पर कान्हा और शिव भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। काशी में भव्य और दिव्य झांकी निकाली गई। इसमें शिव का रूप बनाए कलाकार नंदी पर सवार नजर आए। झांकी में नंदी की तरह दिखने वाली गाड़ी थी, जिस पर शिव का भेष बनाकर कलाकार बैठे हुए थे। इसी तरह कुछ कलाकारों ने मां काली और दूसरे देवी देवताओं की तरह भी अपना भेष बनाया। इन कलाकारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। आलम ये रहा कि जिन जिन सड़कों से ये झांकियां गुजरी, लोग झांकी देखने के लिए वहां के मकानों की छत पर चढ़ गए। तो सिर्फ देसी नहीं बल्कि देखिए विदेशी लोगों पर भी होली का रंग पूरी तरीके से चढ़ रहा है। दिल्ली के कोरियन कल्चर सेंटर में होली खेली गई। इस सेंटर में बड़ी संख्या में दक्षिण कोरिया के रहने वाले लोग जमा हुए और फिर उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाया, मुंह मीठा करवाया। रंगों के पर्व होली को लेकर कोरिया के लोग काफी एक्साइटेड नजर आए। इनमें कई महिलाओं ने होली के लिए गुजिया भी बनाई, जी हाँ, जिसका स्वाद उन्हें काफी पसंद आया। यानी पूरी तरीके से इंडियन ट्रेडिशन में ये कोरियन रंग गए, रम गए। It's my first time to enjoy the Holi celebration, so it's really excited and it's a very unique experience. Also, it's the first time to make the gujia, so it's really delicious, and I want to share this feeling to everyone. Today is very enjoyable. It's very meaningful also. So we all in one heart, even though we are all different looks, maybe different culture, but Korea, India, and all just one color. We have it making gujia today. It is a very exciting experience to me. होली आने में भले ही थोड़ा वक्त बचाओ, लेकिन उससे पहले ही होली का रंग शहर शहर अब चढ़ने लगा है। आपके सामने ये 7 तस्वीरें देख लीजिए जरा, और ये तस्वीरें रंगों के अनूठे उल्लास की गवाही दे रही है। कान्हा की नगरी पिछले कई दिनों से रंगों के उत्सव में मगन है, तो काशी में भी कल से रंगों के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या अयोध्या और क्या नर्मदा, हर जगह रंगों की फुहारें आपको नजर आएंगी। लेकिन बाजारों में इस बार रंगों के साथ दिवाली का रंग भी रंगने लगा है, चढ़ने लगा है। इस बार बाजारों में नई नई तरीके की पिचकारियां मिल रही हैं, जो न केवल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि आपको होली में दिवाली वाला फील भी दे देंगी। और ये फील गुड कराना जीएनटी का मकसद। तो तमाम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ब्रज में खास तौर से होली के त्योहार को अलग अलग रंगों में रंगाया जा रहा है, रमाया जा रहा है, और पूरी तरीके से इसमें रंगे हुए नजर आ रहे हैं तमाम श्रद्धालु और भक्तगण। होली की आहट हो गई है, बाजारों में रौनक है। देश भर के बाजारों में इस बार होली को खास बनाने की तैयारी है। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए तो कोई बात नहीं, होली पर आपके लिए बाजारों में खास इंतजाम है। दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ के बाजार तक पटाखों वाली होली का इंतजाम है। अनार हो कि फुलझड़ी या फिर स्काई शॉट्स, सब मिल रहे हैं दुकानों में। फर्क बस ये है कि जब आप इसे जलाएंगे तो रोशनी की जगह रंग बरसेंगे इससे। होली रंगों का त्योहार है और रंग लोग खेलते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस बार मार्केट में रंगों के त्योहार पर बहुत सारे पटाखे भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं स्काई शॉट्स, मल्टी कलर शॉट्स हैं, और इसके अलावा ऐसे पटाखे हैं जिन पर अगर आप माचिस जलाएं तो रंगों की बौछार होगी। बाजार में ऐसे एक दो नहीं ढेरों पटाखे हैं जिन्हें जलाने पर रंग निकलेंगे और आप बिना अपने ऊपर रंग गिराए होली का मजा ले पाएंगे। हालांकि पटाखों की कीमत 200 रुपए से 3000 रुपए तक है, पर रंगों की बौछार दूर तक करने की सोच रहे हैं तो 6000 रुपए का ये सिलेंडर भी है। बस एक बार माचिस लगाने पर बत्ती में 7 बार आवाज करेगा, ऊपर जाके कलर फटेगा। वो पहले पटाखे फटते हैं और उसमें कलर निकलेगा, पटाखे इतना आवाज करेगा उसमें कलर फटेगा। फिर आ जाइए अभी मिसाल पे, इसमें 3 कलर निकलेंगे, एक साथ में 3 कलर निकलेंगे, एक पहले फिर दूसरा तीसरा, चलता रहेगा बेहतर। अच्छा, मशाल की तरह ये जलेगा? जलेगा, इसमें गुलाल फिर गुलाल उड़ेगा। होली पर बाजारों में खास इंतजाम लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। भैया ने हमको दिखाया है, इनके यहाँ पे जो है ये रंग बहार है,
इसमें जब लगाते हैं तो इसमें कलर गुलाल के साथ में पटाखे का मजा देता है। तो ये होली के साथ दिवाली का डबल मजा ले सकते हैं आप इसमें। एक और चीज जो बच्चों की होली को इस बार खास बनाएगी वो है इलेक्ट्रिक पिचकारी। ये एक नया प्रयोग है जिसे लेकर लोगों में क्रेज भी खूब है। कुछ पिचकारियां हैं जिनमें बैटरी लगी है तो कुछ के साथ चार्जर भी मिल रहा है, जिसे महज 15 मिनट चार्ज करके 4 से 5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये सभी मेड इन इंडिया है, यानी इस बार चीन की पिचकारी नहीं चलेगी। नई चीज आई है बाजार में बच्चों को लेकर। अब आपको बाजार में होली को लेकर इलेक्ट्रिक पिचकारियां दिखाई पड़ेंगी। देखिए ये जो पिचकारियां हैं ये सब इलेक्ट्रिक हैं, मतलब इन्हें आप चार्ज कर सकते हैं, इनमें आप बैटरी डाल सकते हैं और एक बार चार्ज करने पर ये 4 से 5 घंटे तक चलेंगी। गन का तो बहुत पुराना फॉर्मेट है, बाकी भी कई सारे डिजाइन है। आप देखिए ये एक डायनासोर का डिजाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक है, इसमें बैटरीज पड़ती हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरा चार्जर के साथ दिया गया है। एक बार चार्ज करने के लिए कम से कम 15 मिनट इन पिचकारियों को चाहिए होता है। उसके बाद ये 4 घंटे तक आराम से चल सकती हैं। इसमें आप कलर बार बार डाल सकते हैं। डिमांड में ये मैजिक ग्लास भी है जो दिखता तो खाली है, पर पानी डालिए तो पानी रंगीन हो जाता है। अलग अलग रंग के लिए अलग अलग ग्लास है। बच्चों को हैरान करने वाली ये मैजिक ग्लास लोगों को खूब पसंद आ रही है। आप जितनी बार भी डालेंगे 50 से 60 बार, ये 50 to 60 बार आराम से चलेगा। ये देखिए ग्लास में कुछ नहीं था, प्लेन ग्लास था। आप एक और निकाल लीजिए, उससे देख लेते हैं। और खाली ग्लास था, और खाली ग्लास में हमने थोड़ा सा पानी डाला और उसने ये कलर का रूप अख्तियार कर लिया। होली में बाजार हर बार खुद को नई तरीके से तैयार करता है। इस बार भी मार्केट में कई ऐसी नई चीजें हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ लखनऊ से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। इस बार कटक में डोल यात्रा के लिए खास तैयारी की गई है। इस बार राधा कृष्ण सोने की पालकी में नगर भ्रमण करेंगे। बताया जा रहा है कि सोने की पालकी की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। ओडिशा में इस बार डोल यात्रा का खास आकर्षण होगी ये पालकी, जिसमें बैठकर राधा और कृष्ण नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ये पालकी पूरी तरह से सोने से बनी है। इसे बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया है। जितनी सुंदर इसकी बनावट है, उतनी ही बारीकी से इस पर मीनाकारी की गई है। इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। परंपरागत रूप से डोल यात्रा उत्सव, जिसे डोल पूर्णिमा उत्सव भी कहा जाता है, फाल्गुन महीने की दशमी तिथि से शुरू होती है। इसमें फूलों और फलों से सजी पालकी में बिठाकर देवताओं का भव्य जुलूस निकाला जाता है। कीर्तन मंडली पालकी के साथ साथ भजन गाती चलती है और भक्त देवताओं पर अबीर और गुलाल उड़ाते हैं। ये यात्रा 5 दिनों तक चलती है। इसका समापन डोला पूर्णिमा यानी होली के दिन होता है। ओडिशा की डोल यात्रा राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित एक उत्सव है, जिसमें लोग भक्ति और उमंग के साथ शामिल होते हैं। ऐसे में राधा कृष्ण के लिए तैयार की गई ये पालकी सबका ध्यान खींच रही है। अजय नाथ, कटक, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको प्रयागराज के सुपर सीनियर वोटर से मिलवा देते हैं, जो देश के पहले आम चुनाव यानी 1952 से अब तक मतदान करते हुए चले आ रहे हैं। दावा यह है कि प्रयागराज में ऐसे 1000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो उम्र के मामले में शतक लगा चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी मतदान करने के लिए उत्साहित। लोकतंत्र का महाउत्सव शुरू होने जा रहा है। देश भर में मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज आपको प्रयागराज के कुछ सुपर सीनियर वोटर्स से मिलवाएंगे, जिन्होंने देश की बदलती हुई तस्वीर देखी है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आजादी के बाद से अब तक और 1952 में देश में हुए पहले आम चुनाव के साक्षी बने और अब एक बार फिर से 2024 लोकसभा के चुनाव में मतदान के लिए तैयार हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बुजुर्ग भगवती प्रसाद यादव हैं, जिनकी उम्र 103 साल है।
भगवती प्रसाद भले ही उम्र का शतक लगा चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनके भीतर जोश और जज्बा आज भी 1952 की तरह ही है। सिर्फ भगवती प्रसाद ही नहीं, उनकी पत्नी भी 101 साल की उम्र की दहलीज पर हैं और वो भी देश के पहले आम चुनाव से अब तक मतदान कर रही हैं। हमारी शादी सन 42 में हुई थी और लगभग हम 20 साल के रहे, 22 साल के। पत्नी भी हमारी वैसी रही, वो 2 साल की हमसे छोटी हैं। मतदान इसलिए करते हैं कि सरकार जो अच्छी आवे और अच्छे लोगों गरीबों का काम हो, गरीबों का अमीरों का सभी का काम हो, सार्वजनिक काम हो। हम दोनों अब भी जाते हैं मतदान करें। युवा पीढ़ी को भी यही कहना चाहते हैं कि वो भी मतदान करें और बराबर मतदान करें, जिसको अच्छा समझे उसको वोट करें। प्रयागराज के ही तेलियरगंज इलाके के रहने वाले 98 साल के लक्ष्मीकांत दीक्षित भी उम्र का शतक लगाने के करीब हैं। उम्र के ढलान के आगे लक्ष्मीकांत की यादें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत इस बात से थोड़ा खफा भी हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, लेकिन वो युवाओं को मतदान करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। शुरू में हमारा नाम था वोटर लिस्ट में, बाद में कट गया। अब पता नहीं क्यों कट गया। वो उसके बाद फिर कोशिश की, दोबारा नाम चढ़ाया, एक आध दफे और वोट देने गए, उसके बाद फिर नाम कट गया। उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि अपने एरिया का कम से कम सुधार होता रहे। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज और फूलपुर में करीब 46 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 1049 ऐसे सुपर सीनियर वोटर्स हैं जो 100 साल की उम्र की दहलीज पार कर चुके हैं और वो देश के पहले आम चुनाव से लेकर अब तक मतदान करते आ रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात समंदर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में फंसे एक जहाज का रेस्क्यू किया और उस पर सवार सभी 8 लोगों को बचा लिया। ये पूरा मामला एक दिन पहले यानी बुधवार का है। दरअसल कर्नाटक के कंडापुरा तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जहाज पर सवार लोगों ने मदद की गुहार लगाई। मदद का ये सिग्नल उस जहाज से आया जो अरब सागर की लहरों में फंस चुका था। सिग्नल मिलते ही कोस्ट गार्ड ने जहाज पर सवार लोगों को बचाने के लिए अपने गश्ती पोत को रवाना किया। फिर कोस्ट गार्ड के जहाजों ने फंसे जहाज के क्रू मेंबर्स टीम से संपर्क साधा। कोस्ट गार्ड की टीम जहाज तक पहुंची। पहले जहाज को लहरों से निकालने के लिए मशीनें लगाई गई और समंदर में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।